ईरान की राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया पर इजराइल ने अटैक किया था। ये आरोप ईरान ने लगाया, जिसमें हानिया की मौत हो गई थी। हानिया की मौत के बाद से ही ईरान और इजराइल के रिश्तों में दरार और बढ़ गई, जिसके बाद ईरान ने साफ कह दिया था कि इजराइल को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और ईरान इजराइल पर किसी भी वक्त हमला करेगा। हालांकि अब ईरान इजराइल पर हमला करने में देरी कर रहा है, जिसकी वजह है इजराइल और गाजा के बीच युद्ध विराम को लेकर बढ़ रही बातचीत। दरअसल इन दिनों गाजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, जिसका कुछ असर नजर भी आ रहा है और इसी की वजह से ईरान अब इजराइल पर जवाबी कार्रवाई में कम से कम कुछ और दिनों की देरी करने के लिए राजी हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिका इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है और युद्ध विराम की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। हालांकि हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने की कसम खाई है और वो युद्ध विराम समझौते की बढ़ती संभावनाओं के बीच इस हमले में थोड़ी देर कर रहा है, लेकिन उसने पूरी तरह से ये नहीं कहा है कि वो हमला नहीं करेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अब्दुल्ला रहमान अल थानी ने भी ईरान को इजराइल के खिलाफ जवाबी हमला कुछ दिनों रोकने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बघेर कानी के साथ कतर के पीएम ने बात की और उन्होंने तेहरान से इजराइल पर हमला करने से पहले हमले के गंभीर परिणामों पर विचार करने के लिए कहा। पिछले साल 7 अक्टूबर से इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब पूरा गाजा जल रहा है। अब तक इस युद्ध में इजराइल ने गाजा पर कई हमले किए हैं, जिसमें हाल ही में सामने आई गाजा की हेल्थ मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। गाजा में लोगों के पास बुनियादी चीजें, खाने पीने की चीजें, कपड़े, दवाइयां नहीं बची हैं और इसी बीच अमेरिका, मिस्र, कतर लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने लेबनान के एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने साफ साफ कह दिया है कि हानिया की मौत का बदला तो लेना है। फदावी ने यह भी कहा है कि इजराइल ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच ईरान की सरकार इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड दिख रही है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई भी कार्यवाही हो, इसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी संबंध उसके बिगड़ेंगे। न केवल ईरान के राष्ट्रपति और रेवोल्यूशनरी अफसर बल्कि सुप्रीम लीडर भी इस हमले को लेकर दुविधा में फंसे हुए हैं। एक और हानिया की मौत को ईरान अपमान के रूप में देख रहा है और लोग भी बदला लेने की मांग करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी और सुप्रीम लीडर को यह भी पता है कि अगर उन्होंने इजराइल पर हमला किया तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। अब देखना है कि ईरान कब तक संयम बरतता है या फिर वो कंफ्यूज्ड रहता है इजराइल पर हमला करने को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।